और बड़ा सवाल, ऑस्ट्रेलिया में और कितने आतंकी? ये सवाल इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि एक बड़ी खबर आपके लिए। जी, ऑस्ट्रेलिया गोलीकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। सिडनी से गिरफ्तार हुए 7 संदिग्ध गोलीकांड से इनके तार जुड़े हो सकते हैं। दरअसल चरमपंथी इस्लामिक ग्रुप से कनेक्शन है इनका। सिक्योरिटी सर्विस से जुड़ा भी एक संदिग्ध पाया गया है। एएसआईओ के लिए काम करता है, जो सीक्रेट सर्विस है, उससे जुड़ा कनेक्शन भी सामने आ रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में गोलीकांड कोई नहीं भूल सकता। पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की थी और सिडनी से 7 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं जिनका इन दोनों से कनेक्शन हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, ऑस्ट्रेलिया में और कितने आतंकवादी हैं या कितनी और आतंकी गतिविधियों का अंजाम जो है ये आतंकी देने वाले थे। देखिए, आतंकी पिता और पुत्र ये दोनों उस दिन 14 दिसंबर को बॉन्डी बीच पर हमला करते हैं। 15 से ज्यादा लोगों की जान लेने की कोशिश। एक आतंकी मौके पर मारा गया। दूसरा आतंकी कोमा से जैसे ही जागा उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 7 और संदिग्ध पकड़े गए हैं। इनका कनेक्शन हो सकता है बॉन्डी बीच के जो पूरा अटैक का मामला था उससे जुड़ी प्लानिंग में भी इनके शामिल होने का शक है। एजेंसीज को इस बात का भी शक है कि क्या सिर्फ ये 2 लोग ही शामिल थे और क्या इतनी बड़ी प्लानिंग जो है इन 2 लोगों ने ही की थी। और यही वजह कि अब जो 7 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो कौन कौन सी आतंकी गतिविधियों में शामिल थे और क्या ये दोनों जो है ये सभी लोग इन पिता पुत्र को जानते थे। बॉन्डी बीच पर जो हमला हुआ क्या उसमें इन लोगों का भी हाथ था। देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरह के हाल फिलहाल में इस तरह के मामले बढ़े थे और अब एएसआईओ से भी एक संदिग्ध जो है वो जुड़ा हुआ था। और ऐसे में 4 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर 14 तारीख की है जब आतंकी बाप बेटे ने दरअसल यहूदियों को टारगेट किया था। और इतना ही नहीं, ये जो तस्वीर हम आपको दूसरी दिखा रहे हैं, एक जो टूरिस्ट वहां पर मौजूद था उस शूटर से वो किस तरीके से बंदूक छीनता हुआ दिखाई दिया था। ये साजिश नाकाम हुई और शूटर से वहां के लोग भिड़ गए थे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में भी पास हुआ जी राम जी विधेयक। ध्वनिमत से हुआ पारित। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा यह विधेयक। जी राम जी विधेयक का विपक्ष ने किया भारी विरोध। संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर दिया धरना। विधेयक को जांच के लिए संसदीय समिति को भेजने की रखी बात। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। लोकसभा में आज दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर होगी चर्चा, तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी चर्चा की शुरुआत। आज से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। विपक्ष कोडीन कफ सिरप और एसआईआर पर कर सकता है हंगामा। सरकार वंदे मातरम पर करवा सकती है विशेष चर्चा। खिचड़ी मेले से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर को बड़ी सौगात। आज गोरखनाथ ओवरब्रिज का सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी नासिर बिलाल और शोएब की आज खत्म हो रही है एनआईए कस्टडी। दोनों आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाना है पेश। दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत पूरे नॉर्थ इंडिया में छाया घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट। 25 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट। बर्फीली हवाओं ने बढ़ा दी है ठंड। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में बेकाबू हुए हालात। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह की आगजनी और तोड़फोड़। अखबार के दफ्तरों पर भी हुए हमले। भारतीय दूतावास के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुआ बड़ा हादसा। लैंडिंग के दौरान बिजनेस प्लेन हुआ क्रैश। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज होगा T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच। अहमदाबाद में होगा मुकाबला। सीरीज में भारत 2-1 से चल रहा है आगे।